नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीत एग्री क्लासेस पर। आज हम क्लास 12th एग्रीकल्चर का अध्याय नंबर 11 स्टार्ट करने वाले हैं और इस अध्याय का नाम है फल परिरक्षण, है ना, फ्रूट प्रिजर्वेशन जिसे हम बोल सकते हैं। तो ये अध्याय अपन स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहले अपन इस अध्याय के अंदर पढ़ेंगे फल परिरक्षण की वर्तमान स्थिति, मतलब अपने देश के अंदर फल परिरक्षण जो होता है फ्रूट प्रिजर्वेशन, उसकी वर्तमान स्थिति क्या है ना। और सबसे पहले फल परिरक्षण अपन देखना चाहिए किसे कहेंगे, तो जो फल उत्पादन होता है या सब्जी उत्पादन होता है उसको अपन उसके फॉर्म चेंज करके और उसके गुणों को वैसा का वैसा रख के किसी अन्य उत्पाद में बदल देते हैं, तो वो फल का परिरक्षण या सब्जी का परिरक्षण करना कहलाता है। जैसे सेब वगैरह है तो उसका अपन क्या बना लेते हैं, जैम बना लेते हैं, जेली बना लेते हैं। सब्जियां हैं तो जैसे आलू है तो उसकी अपन चिप्स बना लेते हैं, तो वो फल परिरक्षण कहलाता है। जैसे मुरब्बा बनाना, ये सब चीजें आगे इसके अंदर आएगी। लेकिन अपन सबसे पहले पढ़ते हैं फल परिरक्षण की वर्तमान स्थिति अपने देश में क्या है। तो देखिए, वर्तमान में भारत फल और सब्जी उत्पादन में द्वितीय स्थान पर है। मतलब विश्व के अंदर जो भारत है, अपना देश है, वो फल और सब्जी उत्पादन में द्वितीय स्थान पे है। अगर अपने को पूछा जाए कि विश्व में फर्स्ट स्थान पे कौन है, तो फर्स्ट स्थान पे है चाइना, है ना। अपन बोल सकते हैं कि चाइना जो है, चीन जो है, वो फर्स्ट स्थान पे है किसमें, फल और सब्जी उत्पादन में। फिर देखिए दूसरी लाइन 2018-19, ये नया आंकड़े हैं 2018-19 का, लेकिन आपकी जो बुक है उसमें बहुत पुराने आंकड़े दिए हुए हैं, तो आप ये 2018-19 का आंकड़ा इसमें लिख सकते हो, नया आंकड़ा है। तो 2018-19 में भारत में फल उत्पादन कितना है, 98.57 मिलियन टन, है ना। और सब्जी उत्पादन है 185 मिलियन टन उत्पादन हुआ है अपने भारत में। फिर देखो, हमारे देश में फल व सब्जी तुड़ाई के बाद लगभग 25 से 30% खराब हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है, फल सब्जी अपन ने उत्पादित किया और फल सब्जी उत्पादित करने के बाद में क्या होता है, अच्छे से उसको स्टोर करके नहीं रखना, या ट्रांसपोर्टेशन जो होता है उस समय, है ना, और भी जैसे कीड़े मकोड़े कोई लग जाते हैं, तो उनके द्वारा जो है पूरा का पूरा जो ये सिस्टम है, उसके बाद में फलों के अपन ने तुड़ाई कर ली, सब्जी की तुड़ाई कर ली खेत में से, अब मार्केट में जाएगा या ग्राहक तक जाएगा, उससे पहले ये क्या हो जाते हैं, 25 से लेके और 30% तक तो खराब हो जाते हैं, है ना। फिर देखो, देश में केवल 2% फल व सब्जी ही परिरक्षण के लिए प्रयोग की जा रही है। मतलब अपना देश है, उसमें प्रेजेंट समय में क्या हो रहा है, मात्र जैसे मान लो 100% अपने पास है, तो 100% में से मात्र 2% जो फल और सब्जी है वो ही परिरक्षण के लिए या प्रिजर्वेशन के लिए प्रयोग किया जा रहा है। जबकि यही प्रतिशत जो है विकसित देशों में 70 से 80% फल व सब्जी परिरक्षण के लिए प्रयोग में लाई जा रही है। जो विकसित देश है जैसे अमेरिका वगैरह, तो वहां पे 70 से 80% जो फल और सब्जियां हैं वो परिरक्षण के लिए प्रयोग की जा रही है। तो इसका फायदा क्या होता है, ये परसेंट जितना ज्यादा होगा उस देश के अंदर एग्रीकल्चर का जो सपोर्ट है इकोनॉमी को, वो बहुत ज्यादा होगा। क्योंकि अपने देश में मात्र 2% ही है, बाकी 98% में से 25 से 30% खराब हो जाते हैं और डायरेक्ट यूज के लिए किया जाता है ना। अब यही जो खराब होने वाली सब्जी या फल है, इनको खराब होने से पहले अगर अपन परिरक्षण कर लें, परिरक्षित कर दें, तो इसका किसान को भी अच्छा मुनाफा हो सकता है ना। और कम रेट के ऊपर बहुत सारी चीजें अपने को अच्छे से मिल सकती है। तो ये अपने को अपने देश में ध्यान देने योग्य चीज है, क्योंकि विकसित देशों के अंदर ये कितनी है, 70 से 80%। तो इसको अपने को बढ़ावा देना चाहिए। फिर देखिए, अब गवर्नमेंट इसके रिलेटेड बहुत सारे वर्क कर रही है, बहुत सारी योजनाएं ला रही है ना। लेकिन इससे शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि भारत में प्रथम फल परिरक्षण उद्योगशाला, भारत में प्रथम फल परिरक्षण उद्योगशाला 1920 में मुंबई में स्थापित हुई थी। मतलब एक उद्योगशाला, मतलब एक अपन बोल सकते हैं लेबोरेटरी या फिर एक कंपनी बनाई गई थी। तो उसके अंदर क्या हुआ कि 1920 के अंदर ये बनाई गई, कहाँ पे, मुंबई में। वहां पे फल परिरक्षण को स्टार्ट किया गया, है ना, व्यापारिक तौर के ऊपर अपने देश के अंदर। फिर देखो, सन 1955 में एफपीओ फल उत्पाद आदेश स्वीकृत किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य परिरक्षण पदार्थों की गुणवत्ता पर नियंत्रण करना तथा उच्च गुणवत्ता वाले पदार्थ तैयार करना था।
मतलब एफपीओ स्टार्ट किया गया या एफपीओ स्वीकृत किया गया कब? 1955 में। एफपीओ की फुल फॉर्म क्या होती है? फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर, है ना, फल उत्पाद आदेश, यह स्वीकृत किया गया। यह आदेश गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया। अब इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि जो भी परिरक्षण करने वाले पदार्थ हैं, मतलब जिन भी चीजों का अपन परिरक्षण कर रहे हैं, एक तो इनकी गुणवत्ता पर नियंत्रण, क्योंकि बहुत सारे आजकल देखने को मिलता है अपने को मिलावट वगैरह हो जाती है। जैसे दिवाली वगैरह त्योहार आने वाले हैं तो उनके ऊपर बहुत सारी मिलावटी जो मिठाइयाँ हैं वो बिकेगी। वैसे ही डिब्बाबंद के अंदर या जो डिब्बाबंदी वाली चीजें होती है, परीक्षण वाली, परिरक्षण वाली सॉरी, तो उनकी गुणवत्ता के अंदर भी क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है, या उसके अंदर गुणवत्ता अच्छे से अपने को नहीं मिलती है। तो इस गुणवत्ता को बरकरार रखने के लिए या इसका नियंत्रण करने के लिए और उच्च गुणवत्ता वाले पदार्थ तैयार करने के लिए ये ऑर्डर सरकार द्वारा पारित किया गया। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो अपन अपने क्वेश्चन आ जाए कि फल परिरक्षण की वर्तमान स्थिति क्या है, तो मेजर मेजर चीजें ये अपन अपने एग्जाम के अंदर लिख सकते हैं। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे अपन पढ़ते हैं अपने टॉपिक को। चलिए आगे अपन देखते हैं इसके अंदर फल परिरक्षण का महत्व, है ना। फल परिरक्षण का महत्व अपन ने पिछले इसके अंदर देखा स्लाइड के अंदर कि परिरक्षण की वर्तमान स्थिति क्या होती है, और इसके बाद में अपन देखते हैं फल परिरक्षण का महत्व कौन कौन सी जगह पे है। तो सबसे पहला आर्थिक महत्व, है ना। फल परिरक्षण का आर्थिक या इकोनॉमिकल इंपोर्टेंस क्या है? तो ऐसे स्थान जहां फल सब्जियों की पैदावार अधिक होती है वहां फल परिरक्षण उद्योग स्थापित कर उत्पादकों को सॉरी उचित मूल्य दिया जा सकता है, तथा साथ ही उपभोक्ताओं को भी पूरे वर्ष फल व सब्जियां उचित मूल्य पर उपलब्ध करवाई जा सकती है ना, करवाई जा सकती है। तो इसका मतलब क्या हुआ आर्थिक महत्व का, कि ऐसे स्थान जहां पे कोई पर्टिकुलर फल या सब्जी है वो अधिक मात्रा में पैदा हो रहे हैं लेकिन उनकी खपत वहां पे नहीं है, तो अपन क्या कर सकते हैं, वहां पे फल परिरक्षण उद्योग स्थापित कर सकते हैं और उन फलों का परिरक्षण करके और दूसरे स्थानों पर अपन उसको बेच सकते हैं। वहां पे अपन जो मुद्रा है वो अर्जित कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो उपभोक्ता है वहां के, उनको अपन क्या कर सकते हैं, पूरे वर्ष फल और सब्जियां उचित मूल्य पर उपलब्ध करवाई जा सकती है, मतलब उनको उपलब्ध करवा सकते हैं। तो ये एक आर्थिक महत्व बन जाता है फल परिरक्षण का। फिर देखिए दूसरा क्या है औद्योगिक महत्व, मतलब इंडस्ट्रियल इंपोर्टेंस इसका क्या है। तो देखो अगर इसको पहले समझो कि फल या सब्जी अपने पास है ना, और उसके साथ में अपने को क्या करना है, फल परिरक्षण करना है, उन फल या सब्जियों से परिरक्षण करना है। तो परिरक्षण करेंगे तो उसके लिए अपने को रॉ मटेरियल चाहिए, मतलब कच्चा माल जो चाहिए, है ना। तो कच्चा माल जैसे फल सब्जियां, टीन के डिब्बे वगैरह, शक्कर, रंग, अम्ल, मशीन, इन सभी की आवश्यकता होती है। और ये आवश्यकता होगी तो अपन इस उद्योग के अंदर इन चीजों को यूज करेंगे, तो अन्य जो उद्योग है जो इनको बना रहे हैं, जैसे फल सब्जियां मतलब एग्रीकल्चर, टीन के डिब्बे, है ना, शक्कर वगैरह, तो ये सब उद्योग जो अन्य उद्योग है उनका भी साथ साथ में विकास इसके अंदर होता है। तो ये औद्योगिक महत्व है। तो इसको देखो, फल परिरक्षण उद्योग से अन्य उद्योगों का विकास भी होता है, क्योंकि इसमें कच्चे माल जैसे फल सब्जी, टीन के डिब्बे, शक्कर, रंग, अम्ल तथा मशीनों की आवश्यकता होती है। तो ये एक औद्योगिक महत्व भी इसका बन जाता है सॉरी। फिर देखिए तीसरे नंबर पर परिरक्षित पदार्थों का निर्यात। मान लो अपने पास कोई फल है, सब्जी है, उनका अपन ने परिरक्षण कर लिया। अब इनको अपन क्या करेंगे, अच्छी मुद्रा अर्जित करने के लिए अच्छी क्वालिटी के अंदर अपन दूसरे देशों के अंदर इसको भेजेंगे बेचने के लिए, तो ये निर्यात हो गया। तो परिरक्षित पदार्थ निर्यात करके विदेशी मुद्रा अर्जित की जा सकती है, जिससे देश की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है। ये सिंपल सी बात है। अगर अपन यहाँ अपने पास जितनी भी फल परिरक्षित की हुई या परिरक्षित चीजें होती है, जैसे जैम, जेली, मुरब्बा, अचार वगैरह, ये सब चीजें, है ना, तो ये अपन क्या करेंगे, अपने देश से बाहर दूसरे देशों में भेजेंगे, तो दूसरे देशों से अपने को विदेशी अर्जा मुद्रित विदेशी जो मुद्रा है वो अर्जित होगी, और उससे अपने देश की आर्थिक स्थिति में भी सुधार हो सकता है। ये 3 पॉइंट इसके कंप्लीट। चौथा पॉइंट देखो, रोजगार उपलब्धता। इस उद्योग में विभिन्न रोजगार जैसे कृषि वैज्ञानिक, फूड टेक्नोलॉजिस्ट, अभियंता, पर्यवेक्षक, लेबर आदि की आवश्यकता होती है। तो इससे अपने को क्या है, उद्योग कोई सा भी हो तो उससे अपने को रोजगार की उपलब्धता होती है।
बहुत सारी उसके अंदर पोस्टें होती है, बहुत सारे काम होते हैं, तो उनको करने के लिए लेबर भी चाहिए, अलग अलग फूड टेक्नोलॉजिस्ट चाहिए, कृषि वैज्ञानिक चाहिए, अभियंता मतलब इंजीनियर वगैरह चाहिए। तो ये सब इनके अंदर क्या हो सकते हैं, अपने को रोजगार की उपलब्धता भी इससे होती है। तो ये 4 पॉइंट इसके फल परिरक्षण के महत्व के हो गए। अभी इसको एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं इसमें। चलिए देखिए, 4 अपन ने इसके अंदर फल परिरक्षण के महत्व पढ़े। अब 5वां जो फल परिरक्षण का महत्व क्या है, संतुलित आहार मतलब बैलेंस डाइट। देखो इसको समझो, ऐसे फल जिनको उनके उत्पादित रूप में प्रयोग नहीं कर सकते, जैसे अपने को वो प्रकृति में मिलते हैं, जैसे बेल, केर, सीताफल, जामुन आदि को परिरक्षित पदार्थ के रूप में अपन बदलकर आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के बेल की शरबत, केर का अचार, आंवले का मुरब्बा। देखो कभी कभार क्या होता है, बहुत सारे फल आपने देखे होंगे, जैसे बेल है वो बिल्कुल कठोर होता है और उसके अंदर जो गिरी रहती है उसके अंदर बीज रहते हैं। तो अपन अन्य फलों को जैसे खाते हैं, जैसे सेब केला को खाते हैं, तो वैसे उसको अपन डायरेक्ट नहीं खा सकते। तो उसके अंदर जो भी न्यूट्रिएंट है वो अपने को प्राप्त करने हैं, वो अपने को लेने हैं। तो अपन इसका क्या करेंगे, उसकी शरबत बना लेंगे, या जो बेल का जूस होता है वो बना लेंगे। तो उसके द्वारा अपने को संतुलित आहार मिल जाएगा, है ना। केर का अपन अचार बना लेंगे, सीताफल है उसका कोई उत्पाद बना लेंगे, आंवले का मुरब्बा बना लेंगे। तो इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, संतुलित आहार के रूप में इन फल परिरक्षण को प्रयोग कर सकते हैं। फल परिरक्षण के द्वारा इन चीजों को चेंज करेंगे और उसके अंदर जो भी न्यूट्रिएंट है वो अपन प्राप्त कर लेंगे। फिर देखो कुछ अन्य लाभ भी इससे अपने को मिलते हैं, या इसके अन्य महत्व भी होते हैं। देखो जिन स्थानों पर फल व सब्जी उत्पादित नहीं होती, वहां फल व सब्जियों के परिरक्षित पदार्थों का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो कि जो ठंडे इलाके होते हैं वहां पे बहुत सारी ये जैसे सब्जियां होती है वो नहीं उग पाती है, तो उनको अपन क्या कर सकते हैं, वहाँ वो ठंडे इलाके में जो लोग रहते हैं उन सब्जियों का स्वाद लेने के लिए या उनका न्यूट्रिएंट प्राप्त करने के लिए, उससे जो प्राप्त होने वाले परिरक्षित पदार्थ है या बनने वाले परिरक्षित पदार्थ है उनका प्रयोग कर सकते हैं, है ना। फिर देखो फल परिरक्षण से वर्ष भर फल व सब्जियों की उपलब्धता रहती है। मतलब फल परिरक्षण, जैसे किसी सीजन के अंदर कोई सा फल है या कोई सब्जी है वो ज्यादा उत्पादित होती है या किसी सीजन के अंदर नहीं होती उत्पादित, तो उस समय अपने को प्रयोग करना है ना। तो अपन फल परिरक्षण का सहारा ले सकते हैं। जैसे इसके अंदर अपन एग्जाम्पल देखे, जो मटर होता है ना। अब मटर अपने को रबी के अंदर मिलता है, सर्दियों के अंदर, लेकिन अगर मान लो अपने को जो ग्रीष्म काल है उसमें मटर पनीर की सब्जी बनानी है, तो वहां मटर कैसे लाएंगे। तो जो फ्रोजन मटर होता है, फ्रोजन फ्रोजन आपने नाम सुना होगा या खाया भी होगा, फ्रोजन मटर मतलब मटर होता है उसको अपन बर्फ के रूप में या उसको जमा के रखते हैं, है ना, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम टेम्परेचर पर, तो उसको फ्रोजन मटर बोलते हैं। तो उसको अपन यूज कर सकते हैं। तो वर्ष भर फल व सब्जियां भी अपने पास इसके महत्व के रूप में उपलब्ध रहती है। तो ये इसका फल व सब्जी का फल परिरक्षण है उसका महत्व भी कंप्लीट हो जाता है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं अपन। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। फल परिरक्षण का भविष्य क्या है, मतलब अपना भारत देश है, इसमें फल परिरक्षण का आने वाले समय में क्या भविष्य है, ये व्यवसाय अपन करें तो इसमें लाभ है हानि है क्या है, ये चीजें इसके अंदर आती है। तो देखिए इस व्यवसाय का भारत जैसे विकासशील देश में उज्जवल भविष्य है। उज्जवल भविष्य क्यों है, क्योंकि वर्तमान समय में केवल 2% ही फल व सब्जियां परिरक्षण के लिए प्रयोग की जा रही है। मतलब अपने इंडिया के अंदर क्या हो रहा है, जैसा कि अपन ने पहले पढ़ा कि मात्र कितनी 2% ही फल व सब्जियां परिरक्षण के लिए प्रयोग की जा रही है। लेकिन विकासशील देश अपना, लेकिन विकसित देशों के अंदर यही परसेंट कितनी है, 70 से 80%। तो इतना ज्यादा इसके अंदर क्षेत्र है, या इतनी ज्यादा इसके अंदर कह सकते हैं अपन कि सॉरी इतनी ही ज्यादा इसके अंदर और आगे अपने लिए क्षेत्र है इसके अंदर काम करने के लिए, या अपन कह सकते हैं ये 2% जो है इसको अपन बढ़ाकर 70 से 80% तक ले जा सकते हैं। तो बहुत ज्यादा क्षेत्र इसके अंदर अपने लिए है। तो वो फल व सब्जियां परिरक्षण के लिए प्रयोग की जा रही है, सॉरी। तो ये अपने लिए भविष्य है। लेकिन भविष्य के साथ साथ अपन इसके अंदर देख सकते हैं कि इसके भविष्य में क्या अड़चन जो है या क्या समस्याएं हैं वो है।
तो परंतु ये व्यवसाय अनेक समस्याओं से ग्रसित है। अपने भारत में क्या है, इस व्यवसाय से रिलेटेड बहुत सारी समस्याएं हैं। इस वजह से ये क्या हो रहा है, बहुत धीमी गति से बढ़ रहा है, या फिर अपन बोल सकते हैं ये कुल मिलाकर कितना है, 2% ही रह गया है। अब देखो उसकी जो समस्याएं हैं उसको एक एक करके अपन देखते हैं। उचित समय पर फल व सब्जियां उपलब्ध न होना। अगर मान लो अपने को फल परिरक्षण करना है, सब्जी का परिरक्षण करना है और इससे रिलेटेड अपने को व्यवसाय करना है, तो किसी व्यक्ति ने ये व्यवसाय शुरू किया तो उसे अगर उचित समय पर फल व सब्जियां उपलब्ध नहीं होगी तो वो परिरक्षण करेगा कैसे, तो ये एक समस्या है। दूसरी, परिरक्षण में प्रयोग होने वाले पदार्थ जैसे शक्कर, नमक, अम्ल व अन्य पदार्थ जो भी होते हैं, सिरका वगैरह, एसिड वगैरह, तो उनकी गुणवत्ता अच्छी नहीं होना। अगर मान लो कोई एक व्यक्ति है, उसने ये छोटा व्यवसाय स्टार्ट किया, ये सारी चीजें उसने प्रयोग करी, अब उसकी गुणवत्ता जो है वो अच्छी नहीं है, तो फिर क्या होगा, एक बार तो वो बेच लेगा, लेकिन दूसरी बार जो उपभोक्ता है, जो ग्राहक है, उससे वो प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा, तो उसका व्यवसाय आगे नहीं बढ़ पाता है। फिर देखो तकनीकी की कमी होना, मतलब टेक्निकल नॉलेज जो है वो अपने यहाँ के जो परिरक्षक है, या अपन बोल सकते हैं इस व्यवसाय को शुरू करने वाले जो व्यक्ति है सॉरी, उनको तकनीकी ज्ञान की कमी है। इस वजह से वो क्या है कि इस फल परिरक्षण के व्यवसाय को अच्छे से बढ़ा नहीं पाते और अच्छे से इसको आगे अपना संचालित नहीं कर पाते, और ये व्यवसाय इसका कम हो रहता है या फिर आगे नहीं बढ़ पाता है। फिर देखिए चौथे नंबर, पैकेजिंग सामग्री का महंगा होना या अनुपलब्ध होना। अब फल परिरक्षण कर रहे हैं, सब्जी परिरक्षण कर रहे हैं, तो उनको अधिक लंबे समय तक क्या करना है, अपने को परिरक्षित करना है। तो लंबे समय तक परिरक्षित करने के लिए अच्छी पैकेजिंग सामग्री चाहिए, है ना, समय पर उपलब्ध होना चाहिए। लेकिन पैकेजिंग सामग्री क्या होती है, बहुत महंगी होती है। अगर मान लो कोई ये डिब्बा लेना है, अपने को कांच का कोई डिब्बा लेना है, और ये डिब्बा मिलना चाहिए जैसे मान लो 10 रुपए में, लेकिन ये मिलता उसको 30 रुपए में, 40 रुपए में, तो वो इतना महंगा डिब्बा क्यों लेगा, है ना, क्योंकि उसको वैसे नुकसान होगा। अगर ये डिब्बा उसको कहने का मतलब पैसों में मिल जाए तो वो उसको खरीदेगा और उसके अंदर पैकेजिंग करेगा, तो उसके भी बचत होगी। लेकिन ये पैकेजिंग सामग्री महंगी होती है या फिर उपलब्ध नहीं हो पाती है अच्छे से, तो वो प्लास्टिक के, है ना, या टीन के डिब्बों के अंदर तो उसको मिलेगा नहीं, प्लास्टिक की बोतल वगैरह या प्लास्टिक के डिब्बों में पैक करेगा, तो उसका सामान या उसका जो परिरक्षण है वो फेल हो जाएगा या फिर अधिक लंबे समय तक टिके नहीं रहेगा। फिर देखो छोटी इकाइयों द्वारा बेचने में कठिनाई होना, मतलब कोई छोटा व्यवसाय शुरू कर रहा है तो उसको स्टार्टिंग के अंदर मार्केटिंग की बहुत दिक्कत आती है, वो बेच नहीं पाता अच्छे से, जितना उसको मुनाफा चाहिए उतना वो बेच नहीं पाता है, तो उसका व्यवसाय आगे नहीं बढ़ पाता है। फिर परिरक्षित पदार्थों का महंगा होना, अब परिरक्षण करना है फल और सब्जियों का, तो फल और सब्जियों का परिरक्षण करना है तो बहुत सारे जो परिरक्षित पदार्थ हैं वो प्रयोग किए जाते हैं, तो वो उसको मार्केट में बहुत महंगे मिलते हैं, है ना। अब वो महंगे मिलते हैं तो जाहिर सी बात है वो परिरक्षण करेगा किसी भी फल व सब्जी का, तो उसका भी परिरक्षित जो पदार्थ है उसका भी पैसा बढ़ेगा, उसका जो महंगा है वो भी होगा, महंगी होगी वो, लेकिन महंगे दामों पर कोई भी उपभोक्ता खरीदना नहीं चाहेगा, है ना। तो ये सारी की सारी समस्याएं हैं वो फल परिरक्षण के भविष्य से रिलेटेड है। तो अपन कह तो सकते हैं एक तरफ तो क्या है, अपने पास 2% ही ये व्यवसाय है अभी, और इसको अपन बहुत आगे तक ले जा सकते हैं, लेकिन इन समस्याओं की वजह से ये व्यवसाय जो है वो बहुत धीमी गति से चल रहा है, या फिर ये जो समस्याएं हैं वो आने वाले समय के अंदर जो प्रेजेंट में ये दिक्कतें दे सकती है इस व्यवसाय को। तो ये अपना फल परिरक्षण का भविष्य हो गया। इस क्लास के अंदर आज इतना ही पढ़ते हैं, और बाकी अपन कल स्टार्ट करेंगे दूसरे लेक्चर के अंदर फल परिरक्षण के सिद्धांत और विधियां। ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करो, और ये जो नोट्स आपको लिखवाए हैं वैसे के वैसे नोट्स आपको लिखने हैं, पढ़ने हैं और इनको याद कर लेने हैं, और इन्हीं से रिलेटेड आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट जो नोट्स है वो आपको लिखवाए गए हैं। थैंक यू।